An inclined plane makes an angle 30 degree with the horizontal. A solid sphere rolling down this inclined plane from rest without slipping has a linear acceleration equal to. Linear acceleration पूछा यानी हमसे a पूछा गया है कि ऐसे एक्सेलरेशन इसका क्या होगा। अब पुरानी बातें कि mg नीचे जाएगा, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, ये तो होगा ही। अगर यहां पर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऐसे ही सीधा चला आता बिना रोल किए। अब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो ये जो रोलिंग हो रही होगी ये फ्रिक्शन की वजह से हो रही होगी। तो यहां पे हम लोगों ने फ्रिक्शन ऐसे लगा दिया। अब mg साइन थीटा जीत रहा है और फ्रिक्शन हार रहा है। ये तो पुरानी इक्वेशन है, ऐसा हम लोग ब्लॉक में भी करते थे। लेकिन अब नई बातें भी आ जाएंगी क्योंकि ये रोलिंग कर रहा है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जब होता है तो कौन रोलिंग करवाता है, थोड़ा बता पाएंगे आप ये? नहीं, mg साइन थीटा रोल, mg साइन थीटा तो ट्रांसलेशनल दे रहा, रोलिंग करवाता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको टॉर्क दे रहा है भाई, सेंटर, इस सेंटर से रोलिंग हो रही है तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर हो जाएगा। ये टाउ थोड़ा सही से बना दे, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर। अब एफ आर भी एक और चीज के बराबर होता है, टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा। एल्फा क्या है बोलिए, एल्फा क्या चीज है? हाँ, एंगुलर वाला एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब टॉर्क की वैसे जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह जब भी, मतलब याद ही कर लीजिए इस चीज को, इतने बार ये क्योंकि यूज होगा, जब भी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा तो एफ आर इज इक्वल टू आई एल्फा आपको करना ही पड़ेगा। और एल्फा और ए को भी रिलेट करना है, एल्फा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एल्फा आर, ऐसा ना? बताइए एक्सेलरेशन और अल्फा में क्या रिलेशनशिप होता है? बोलिए। A इज इक्वल टू आर अल्फा। हाँ ठीक ठीक, A इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक, तो एक इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई, तीसरी इक्वेशन बन गई। अभी एक और इक्वेशन बनेगी, बताओ क्या? भाई शेप भी तो मैटर करेगा। शेप, यहां पे सिलेंडर लिया है, नहीं यहाँ पे स्फीयर लिया है, सिलेंडर ले सकते थे, डिस्क ले सकते थे, तो क्या, किस हिसाब से एक और इक्वेशन बनेगी बोलिए? एंगुलर मोमेंटम की I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम की नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। I इज इक्वल टू कौन सा, ये स्फीयर है ना, ये सॉलिड स्फीयर, 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए एक दो, काफी मतलब उबाऊ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत है, बट फिर भी हम लोग करेंगे ताकि वो फॉर्मूला डिराइव करना हम सीख लें और बाद में उसे स्टैंडर्ड तरीके से बार बार इस्तेमाल कर सके। ठीक है, 4 इक्वेशन है और आप अपना आंसर देखिए केवल जी के टर्म्स में आ रहा है। हो सकता है थीटा, मतलब 30 डिग्री दिया हुआ है तो थीटा भी काम आए, तो हमें आखिरी में जी और थीटा के टर्म्स में बचना है और काफी सारी चीजों को एलिमिनेट करना है। किसको किसको एलिमिनेट करना है? आई, एम, आर, आर कैपिटल है ना, और एफ फ्रिक्शन, ये सारी चीजों को हमें एलिमिनेट करना। चलो, और अच्छा तरीका ये होगा कि इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए इसमें पुटअप कर दिया जाए। देखिए आप क्या करिए, 2 डिवाइडेड बाई 3 करिए। 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कैसा आ जाएगा? एफ आर आई एल्फा आर एल्फा और ए। देखिए हमें आखिरी में ए निकालना है तो ए को बचा के रखना है, एल्फा एलिमिनेट करना है, तो कर दिया एल्फा एलिमिनेट यहां पे। अब एफ आर डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई आर। आई की जगह आप लिख दीजिए 2/5 एम आर स्क्वायर। और एक चीज
ध्यान रखते हैं m यहाँ कैपिटल ले रहे हैं, यहाँ पे भी हम कैपिटल ही लो, मास ऑफ द स्फीयर। अच्छा, अब ये जब हो गया तब आप देख सकते हैं कि mr स्क्वायर को हम mrr लिख सकते हैं। लिखने का फायदा ये रहेगा, एक r नीचे से कट गया, एक r बगल से कट गया, ठीक है। तो अब आपका f आ गया 2/5 ma। जब f 2/5 ma आ गया तो इसको उठा के पहले में रख दीजिए, mg साइन थीटा माइनस 2/5 ma इज इक्वल टू ma। अब m कट सकता है यहां से, m क्यों बार बार लिखें, m कॉमन लेके कट जाएगा, तो g साइन थीटा इज इक्वल टू a कॉमन और 1 प्लस 2/5, g साइन थीटा इज इक्वल टू a इंटू 7/5, और यहां से a आ गया आपका 5/7 g साइन थीटा। तो यही अपना आंसर है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में अगर थीटा के टर्म्स में निकालना होता तो हम लोग इतना काम कराते। अब हमें क्या, थीटा भी दिया गया है 30 डिग्री, तो a क्या हो जाएगा 5/7 g इंटू साइन 30 डिग्री। बोलिए बेटा साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो बस a इज इक्वल टू हो गया अपना 5g/14, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे चार इक्वेशन में हमें डील करना था, इसलिए इसकी थोड़ी लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा हो गई, बट है आसान ही।